हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास के अंदर। सारे बच्चे पहले तो ये बता दो भाई, आवाज़ वगैरह क्लियर है? ऑडियो वीडियो परफेक्ट हैं दोनों चीज़ें? और फिर बताओ आप लोग कैसे हैं? कोई तो हालचाल पूछने वाला चाहिए। ठीक है, बताओ बच्चे कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हमारी जो ये सीरीज चली हुई है आप लोगों की हरियाणा पुलिस की, अगर कोई भी बच्चा आज पहली बार इस क्लास में जुड़ा है तो मैं उसको बता देती हूँ भाई, हम लोगों ने हरियाणा पुलिस की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आप लोगों का 45 दिन का टारगेट बनाया हुआ है कि 45 दिन के अंदर हम लोग हरियाणा पुलिस का जो कंप्लीट सिलेबस समझते हो ना, रीजनिंग हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम लोगों ने बीएनएस, कल हमने पुलिस एक्ट किया था, आज हम लोग आईपीसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे। और इसकी जो पीडीएफ है ना, मैं एक सेकंड के लिए आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ, सारे बच्चे कान खोल के सुन लो। इसकी जो नोट्स की पीडीएफ है, हरियाणा पुलिस से रिलेटेड जितना भी डाटा है आप लोगों का, वो अब कहाँ पे शेयर किया जाएगा बच्चे? वो शेयर किया जाएगा आप लोगों का ऐप के ऊपर। कहाँ किया जाएगा? ऐप के ऊपर। तो हर एक बच्चे के फ़ोन में ऐप तो होनी चाहिए। अब वो ऐप बिल्कुल अपडेट हो चुकी है, अब वहाँ पे फ्री मटेरियल डाला जाएगा सारा का सारा। ठीक है, जितनी भी क्लासेस की आप लोगों की पीडीएफ है, जितने भी आप लोगों के हरियाणा पुलिस से रिलेटेड ये सारे के सारे नोट्स हैं, जितने भी आप लोगों के और भी मैटर हैं, तो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की ऐप में डाली जाएंगी। इतनी खुश हूँ मैम, खुशी संभाले नहीं संभल रही। शांति, टोक लग जाती है इन चीज़ों को, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो आप है ना ऐप इंस्टॉल कर लो, वहाँ पे हरियाणा पुलिस के नाम से अलग फोल्डर बना दिया जाएगा, वहाँ पे सारा मटेरियल मिलेगा। ऐप कौन सी है? अपनी आरडी क्लासेस नाम से ऐप है। प्ले स्टोर पे जाओगे, आरडी क्लासेस लिखोगे, साथ में रिंकू देसवाल जरूर लिखना। क्यों? क्योंकि आरडी क्लासेस के नाम से बहुत सारी ऐप है, साथ में रिंकू देसवाल लिखना, और लोगो यही मिलेगा जो आपके यूट्यूब पे लगा हुआ है। ठीक है बच्चे? हाँ जी, शक्तिमान बैच जो है बच्चे वो आप लोगों का चला हुआ है। और एक बात और, उसका ऑफर कल तक का था ना, वो ऑफर आपका आज का और बढ़ा दिया गया है। क्यों बढ़ाया है? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है, मैंने एक दिन क्लास में ये बोला था कि भाई जिन बच्चों को आईफोन, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि आईफोन में ऐप इंस्टॉल नहीं हो रही, तो मैंने बोला था कि इंस्टाग्राम पे मैसेज छोड़ देना, मैं आईफोन के लिए लिंक शेयर कर दूंगी, और वो चीज़ मैं भूल गई। ठीक है, तो आज मैं उन बच्चों के पास आईफोन का लिंक शेयर कर दूंगी इंस्टाग्राम पे। जिसने अब तक, जिसके पास लिंक नहीं आया है, वो एक बार और हेलो का मैसेज छोड़ देना। इंस्टाग्राम पे ही छोड़ना है भाई, व्हाट्सएप पे मत छोड़ियो, व्हाट्सएप पे मॉक टेस्ट वाले बच्चे मैसेज करते हैं। ठीक है, ओके। तो आज उनके लिए आपका एक दिन और बढ़ा दिया गया है। ठीक है बच्चे, आज के लिए और ऑफर है वो 499 वाला आप लोगों का। यूं समझ लो माता रानी ने ही मेरे से भूल करवा दी, एक दिन और बढ़ गया आप लोगों का। कल से फिर प्राइस बढ़ जाएगा 999। हाँ इतना है। क्या? इतना है बच्चे कि इस एक बैच के अंदर जो शक्तिमान बैच आपका उस पे चलेगा ऐप पे, उस एक बैच के अंदर आप कोई भी एग्जाम निकाल लेना, चाहे एचएसएससी का, चाहे एसएससी का, चाहे रेलवे का, एक बैच सारे एग्जाम क्लियर करवाएगा। बस इतना है उसके अंदर, ये फर्क है बच्चे। ओके ठीक है, तो अभी हम सेशन स्टार्ट करें, आगे हो गए। शशि, मैं बहुत नाराज हूं बच्चे आपसे, रियल में बहुत नाराज। अब समझ जाओ मैं क्यों नाराज हो सकती हूँ। आगे क्या सारे बच्चे करें अब सेशन को शुरू? ठीक है, एक बार तो कल वाला छोटा सा टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कल कौन कौन बच्चा क्लास में था। सबसे पहला क्वेश्चन, बताओ पुलिस रेंज कितनी है? पुलिस रेंज, उसके बाद ही आगे स्टार्ट करेंगे। सारे बच्चे मुझे पुलिस रेंज के बारे में बताओ, पुलिस रेंज कितनी है, और कौन कौन सी है वो भी लिख दो, कौन कौन सी है वो भी लिख दो। फिर ये बता दो सबसे पुरानी रेंज और सबसे पहली रेंज कौन सी थी? जब पुलिस डिपार्टमेंट बना था सबसे पहले एक ही रेंज थी, वो कौन सी थी वो बता दो। पुलिस कमिश्नरी कितनी है बच्चे? पुलिस कमिश्नरी, पुलिस कमिश्नरी कितनी है उसके नाम लिख दो। ठीक है, ये जो 112 डायल करते हैं हम, ये सुविधा कब से शुरू हुई थी कि एक ही 112 डायल करने पे आप लोगों की एम्बुलेंस भी आ जाएगी, पुलिस भी आ जाएगी, फायर ब्रिगेड भी आ जाएगी। ठीक है, ये सुविधा कब से शुरू हुई थी? उसके बाद आप लोग मुझे ये बताइए कि पंजाब पुलिस एक्ट, पंजाब पुलिस एक्ट
कब बना था बच्चे? पंजाब पुलिस एक्ट। फिर हरियाणा पुलिस एक्ट के बारे में और बता दो। हरियाणा पुलिस एक्ट, कल जो बच्चा क्लास में जुड़ा था वो बता पाएगा चीजें अच्छे से, है ना? ठीक है बच्चे। गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत, झज्जर। वेरी गुड बच्चे। ये तो हमारी क्या है, सारी की सारी कमिश्नरी। और 12 जुलाई 2021 को हमारा क्या हुआ था? 112 डायल, 12 जुलाई 2021 को। ठीक है बच्चे। अच्छा, हरियाणा पुलिस दिवस कब मनाया जाता है बताओ जल्दी। हरियाणा पुलिस दिवस जल्दी बताइए। 1 नवंबर को। चल पड़ी बच्चे, ये बताओ एक बार, चल पड़ी ना? चल गई। ओके जी, चल गई चल गई चल गई, सही है। तो ये वाली सारी चीजें, हरियाणा पुलिस एक्ट नहीं बताया आप लोगों ने, बना कब और लागू कब हुआ ये बताइए। बना 2007 को जी, हम साथ साथ हैं, लागू हुआ 2008 में, ऐसा ही है ना? पंजाब पुलिस एक्ट के बारे में नहीं बताया आप लोगों ने। पंजाब पुलिस एक्ट 1934-35, 34 और 35 में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, 34 या 35, क्या कहोगे? चलिए, तो सारा का सारा जो पुलिस एक्ट था बच्चे, वो हम लोगों ने पढ़ लिया था कल की क्लास में। 34 है, बहुत अच्छे, कल की क्लास में पढ़ा था। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो वो जाके देख लेना। आज हम लोग आईपीसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? किसके बारे में पढ़ेंगे? आईपीसी के बारे में। ओके बच्चे, कल हम बीएनएस कवर कर लेंगे, क्योंकि एक दिन में दोनों करेंगे दिक्कत हो जाओगी। बिल्कुल, तेल की बत्ती लगा दो, टोक टाक झाड़ते रहा करो टाइम टू टाइम। अब आ जाओ इधर, अब पढ़ाई पे ध्यान देना है हर एक बच्चे ने। मैम बजट की क्लास बिल्कुल लेके आएंगे, कमल हरियाणा बिल्कुल लेके आएंगे। 1860 में मसौदा तैयार किया गया भाई आईपीसी का। अगर आप लोगों से आईपीसी के हिस्ट्री के बारे में पूछ ले, बीएनएस की बात नहीं कर रही मैं, बीएनएस 2023 है, आईपीसी की बात कर रही हूं। सबसे पहले तो आईपीसी की फुल फॉर्म बताना एक बार जरा। आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, ठीक है? भारतीय दंड संहिता थी ये। क्या थी? भारतीय दंड संहिता। ओके बच्चे, भारतीय दंड संहिता। अच्छा, तो इसका जो मसौदा है वो 1860 में, आईपीसी 1860 के नाम से ही जानी जाती है। किसके नाम से? आईपीसी 1860। लागू हुई थी 1 जनवरी 1862 से। समझ गए? कोई भी चीज बनती है और उसको पूरे तरीके से इंप्लीमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो 1860 में बनी थी ये, और आप लोगों की 1862 में पूरे तरीके से लागू होगी थी 1 जनवरी। आईपीसी है ये, बीएनएस नहीं है। आईपीसी चार्टर अधिनियम 1833 के तहत और 34 के तहत विधि आयोग की सिफारिश पर बनाई गई थी। आप लोगों ने हिस्ट्री के, इसके पॉलिटी के अंदर पढ़ रखा होगा ना, चार्टर अधिनियम 1800 कौन से वाला? 33 वाला और 34 वाला, है ना? उनके अंदर बहुत सारे, कुछ चीजें हटाई भी गई हैं, कुछ चीजें लागू भी की गई हैं। तो उन्हीं के आधार पे आप लोगों की आईपीसी बनाई गई थी। अगर पूछ ले आईपीसी किसकी सिफारिश पे बनाई गई थी, कौन से चार्टर अधिनियम के तहत बनाई गई थी? 1833 और 1834। ठीक है बच्चे? ओके, चलिए, हो जाएगा ये या नहीं होगा? हो जाएगा। 1947 के बाद विधि आयोग, हम भारत के आजाद होने की बात कर रहे हैं, अब आजाद होने के बाद की बात कर रहे हैं। 1947 के बाद विधि आयोग, लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1955 में बना था। कब बना था विधि आयोग? जल्दी बताओ। लॉ कमीशन कब बना बच्चे? क्या कहेंगे? 1955 के अंदर, 1955 के अंदर। कब? 1955 के अंदर। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये चीज पेपर में बहुत बार पूछी गई है, अच्छे से नोट कर लो। कौन थे इसके अध्यक्ष? एमसी सीतलवाड़। कहीं भी देखो, स्टार्टिंग में जैसे ही भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद कानून बनेगा, कानून बना था 55 के अंदर। उसके बाद क्या हुआ भाई, अब किसी ऐसे ठंडे आदमी को बैठाना पड़ेगा ना, जो आते ही मतलब चीजों को अच्छे तरीके से हैंडल कर ले। शुरू से ही गर्म मिजाज के आदमी को अगर बैठा देंगे तो काम कैसे चलेगा? तो ठंडे, शीतल, ठीक है? तो शीतलवाड़ थे अध्यक्ष इसके। कौन थे बच्चे? शीतलवाड़। जो ये आप लोगों की इस स्लाइड पे जो क्वेश्चन हुए हैं वो आपके माइंड में सेट हुए हैं? ईमानदारी से, झूठ ना बोलियो, जल्दी बताओ फटाफट से। हो गए? पक्का सेट हो गए ना? बिल्कुल हो गए जी। तो अब मुझे ये बताओ,
अब मुझे ये बताओ, आईपीसी पूर्ण तरीके से लागू कब हुई? दीजिए जवाब। आईपीसी पूर्ण तरीके से, बिल्कुल शेयर करेंगे ज्योति, करेंगे। आईपीसी पूर्ण तरीके से लागू, और आईपीसी जो है कौन से चार्टर अधिनियम की सिफारिश पे बनाई गई थी? जवाब दो, कौन से चार्टर अधिनियम की सिफारिश पे? आजादी के बाद जो विधि आयोग है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, वो कब बना? बताइए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बाद लॉ कमीशन विधि आयोग जब बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? दीजिए जवाब। अध्यक्ष एमसी शीतलवाड़। ठीक है, तो कर लेंगे सारे बच्चे। 1862, पूरी डेट ना लिखी तुमने। चलो, लागू पूछा था पिंकी मैंने, लागू 1862 में। आईपीसी बनी थी 1860 में, मतलब उसका कंप्लीट मसौदा जो है वो तैयार हो गया था 1860 में, लागू हो गई थी 1862 में। चार्टर अधिनियम था 1833-34, विधि आयोग बना था 1955 में, उसके अध्यक्ष थे एमसी शीतलवाड़। ठीक है, याद रख लोगे पक्का? आगे चलते हैं। अब मेन चीज क्या है बच्चे, जो यह चीज है ना, ये जो लिख रखी है, ये चीज पेपर का पार्ट बनेगी। अगर बीएनएस आईपीसी में से क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो पूरे पूरे चांस है इसमें से आएगा, पूरे पूरे चांस है। आईपीसी के अंदर कितने चैप्टर थे, कितने अध्याय थे आईपीसी के अंदर? तो तुम जवाब दोगे 23 अध्याय थे जी आईपीसी में। तो कितने थे बच्चे? 23 थे। बट अगर ये पूछ ले बीएनएस में अध्याय कितने हैं, बीएनएस में, तो क्या जवाब दोगे? बीएनएस में बच्चे कुल अध्याय 23, धारा, हाँ क्या ये मौलिक अधिकार, बिल्कुल मैथ वरीज, बिल्कुल अच्छे बच्चे। ओके जी मिस मलिक, तो 23 अध्याय तो आईपीसी में थे। अब बीएनएस में कितने अध्याय हैं? 3 घटा दिए। बीएनएस में क्या कर दिया? 3 घटा दिए, 20 है। अब अध्याय कितने हैं? अब 20। ये चीज पेपर में आएगी। आईपीसी में कितनी धाराएं थी बच्चे? सेक्शन कितने थे आप लोगों के? 511। कितनी धाराएं थी? 511 आईपीसी में। बट बीएनएस में कम होगी। बीएनएस में कितनी होगी? 358 धाराएं। कितनी होगी? 358 धाराएं। ठीक है, ये धाराएं कम क्यों हुई भाई? क्या जो अपराध है आप लोगों के वो कम हो गए, सुधर के सारे? रीजन पता है आप लोगों को क्यों कम हुई है? बताइए। एक तो जो आईपीसी थी ना जी, बहुत विस्तृत थी, बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम था उसका। ठीक है, उसको शॉर्टकट में लिख दिया, एक तो सीधी सी बात है। या ऊपर से ये बात है मैम, कुछ अपराध ऐसे हैं जो पहले होते थे बट अब नहीं होते, है ना। और कुछ अपराध ऐसे भी हैं, नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं इसके अंदर। बीएनएस के अंदर नई धाराएं भी जोड़ी गई है, मॉब लीचिंग वाली होगी, है ना, वो नई ही है। तो मतलब नई भी जोड़ी गई है बट पिछली हटाई भी गई है। और उसका रीजन यही था कि अब जैसे अब टेक्निकल अपराध ज्यादा होने लगे, है ना। ऑनलाइन, ऑनलाइन जो आप लोगों का है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड सबका ज्यादा बढ़ने लग गया। कोई कुछ कर रहा है, कोई पेपर लीक करवा रहा है, कोई ऑनलाइन पैसे किसी से लूट रहा है। पहले लूट फिरौती होया करती है, वो ऑनलाइन होने लग गया सारा सिस्टम, है ना। तो चीजें जो हैं चेंज होगी। जो वर्ड आते हैं उनके हिसाब से करवा दो, हैं। जो डिपार्टमेंट में हिंदी के जो वर्ड आते हैं उनके हिसाब से करवा दो, मतलब। चलिए, ये टेलीग्राम चैनल आज पिन नहीं कर रखा क्या? एक सेकेंड, एक सेकेंड, आय हाय, 1 मिनट बच्चे, वेट अ मिनट। जब तक इसको पढ़ लो, रिवाइज करो। चलिए, ऑनलाइन क्राइम अब होता है जी, सही बात है बच्चे, अब होता है ऑनलाइन क्राइम, पहले नहीं होता था। तो नई धाराएं जोड़ी गई है ना। तो ये चीजें दोनों याद रखनी है। पहले 23 चैप्टर थे, अब 20 है। पहले 511 धाराएं थी, अब 358 है। ये चीजें माइंड में सेट होगी, हाँ या ना? हाँ या ना? ये सब आप लोग सब यूट्यूब पे आईपीसी पढ़ा रहे हो तो बीएनएस आएगी, आईपीसी थोड़ी आएगी। सुधीर जी, पेपर में तो मैं बता दूं, रियल में एक बात बताऊं, कोई सी भी नहीं आएगी पेपर में, कोई सी भी नहीं आएगी। लेकिन हम लोगों ने पढ़नी है भाई। 1% पिछला पेपर उठा के देख लो। बीएनएस तो उससे पहले बन ली थी, पेपर 2024 में आया था, बीएनएस 2023 में आ ली थी। एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आया बीएनएस का, एक भी आया हो तो पेपर में। इसका मतलब हम पढ़ेंगे नहीं। हाँ बच्चे, तो सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी अपन ने, ठीक है। आईपीसी भी पढ़नी पड़ेगी, बीएनएस भी पढ़नी पड़ेगी। बीएनएस हम कल पढ़ेंगे, सीधी सी बात है।
ओके, चलो हो जाएगा ये। आगे चलो, अब एक बारी के लिए हम आईपीसी के सारे चैप्टर को मोटा मोटा रिवाइज करते हैं, मोटा मोटा। चैप्टर फर्स्ट में तो क्या है बच्चे, ये तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन ही आता है स्टार्टिंग में, है ना, किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन ही आता है स्टार्टिंग में। तो धारा 1 से लेके धारा 5 तक बच्चे क्या है आप लोगों का, अब हो गया भाई रंगा, रंगा गर्ल हो गया ना। चलिए, सब इंस्पेक्टर के पेपर में सीआरपीसी 1973 पूछी गई थी मैम, पूछते हैं बच्चे, पूछते हैं, सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी अपन है, बस अब टाइम इस पे ध्यान दे लो तुम लोग। चैप्टर 1 में क्या है बच्चे, आपका परिचय है, आपकी प्रस्तावना है, प्रियम्बल ही होता है स्टार्टिंग में, तो किसी भी चीज का कोई भी बुक वगैरह लेते हैं तभी पहले पेज पर तो उसका इंडेक्स ही आया करे। चैप्टर 2 में क्या है बच्चे, चीजों को लेके परिभाषाएं हैं, क्या है चीजों को लेके, उनकी डेफिनेशन है कि आप दस्तावेज किसको बोलोगे, ठीक है, आप कौन से अपराध की डेफिनेशन क्या है, लूट आप किसको बोलोगे, फिरौती आप किसको बोलोगे, इन सारी चीजों की परिभाषाएं किसमें है, चैप्टर 2 में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आया, दूसरे नंबर पे चैप्टर 2 ये क्या बोलते हैं, परिभाषाएं आ गई, ये 1 से 5 तक धाराएं इसमें शामिल है, 6 से लेके 52 तक धाराएं इसमें शामिल है, समझ गए। उसके बाद है चैप्टर 3, पनिशमेंट, किसी भी अपराध के लिए सजा क्या हो सकती है ना। तो चैप्टर 3 में क्या है बच्चे, पनिशमेंट है, दंड क्या हो सकता है किसी भी अपराध के लिए। स्लो ना चलो जी, जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाने का सिलेबस पीएमटीबी। विनोद वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं अपने आप करवा दूंगी, ठीक है, तुम्हारे पीएमटी पीएसटी खत्म होने से पहले अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा। खुश, अब फिर पेपर के लिए जो टाइम बचेगा उसमें तुमने रिवीजन ही करना है। पीएमटी पीएसटी का जिस दिन लास्ट दिन होगा ना, लास्ट दिन फिजिकल का होगा, भाई आज फिजिकल देने जा रहे हैं बच्चे, आज लास्ट दिन है फिजिकल का, उस दिन तक हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका होगा। ओके, हाँ अब जल्दी होने वाला है पीएमटी पीएसटी, पहले ही बता रही हूँ, कुर्सियों की पेटियां सारे बच्चे बांध लो, बहुत जल्दी होने वाला है। पहले में परिचय था, दूसरे में परिभाषा थी, तीसरे में पनिशमेंट था, चौथे में क्या है बच्चे, एक्सेप्शन है, यानी कि भाई एक वो होता है, जैसे मान लो हम किसी को मार देते हैं तो वो एक अपराध है, लेकिन सेल्फ डिफेंस में अगर हम किसी को चोट पहुंचाते हैं तो वो अपराध नहीं है ना। तो चैप्टर 4 में क्या बताया गया है, कब कोई कार्य अपराध नहीं होता, एक्सेप्शन, ठीक है बच्चे, कब कोई काम जो है, कब आपका अपराध अपराध नहीं माना जाएगा, वो चीज किसमें है, चैप्टर नंबर 4 में। किसमें बच्चे, चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 5 में क्या है बच्चे, दुष्प्रेरण है, अबेटमेंट है, उकसाना है। आप किसी को भी, कोई भी है, अगर आप उसको उकसा रहे हो कि जा रे तू बैंक लूटा, है ना, पैसा ही पैसा होगा तेरे पास, जा तू उसको मार दे, देख वो तेरे को है ना भला बुरा बोल के गया है, तू उसको मार दे, आप किसी को उकसा रहे हो, भीड़ है, भीड़ में दंगे करने के लिए आप उकसा रहे हो किसी को, तो अबेटमेंट ये वाली चीज किसके अंदर आएगी, चैप्टर नंबर 5 के अंदर। किसके अंदर बचे, चैप्टर नंबर 5 के अंदर। एक सेकंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन 5 के 5 चैप्टर को रिवाइज करेंगे, करें बच्चे, बोर्ड पे मत देखना, कसम लगे तुम लोगों को हरियाणा पुलिस की वर्दी की, चाहे गलत आंसर दे दियो बट बोर्ड पे देख का आंसर नहीं दोगे अपने, बस कीपैड पे ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले पहले चैप्टर में क्या था बताओ, सबसे पहले चैप्टर में क्या था, क्या कहेंगे सारे बच्चे। पहले नंबर पे तो मैम इंट्रोडक्शन ही होता है, प्रस्तावना ही होती है, पहले चैप्टर में था प्रस्तावना। दूसरे चैप्टर में क्या था बच्चे, दूसरे में जवाब दीजिए, दूसरे में धारा 106 हिट एंड रन, हाँ जी मैथ हो रही है, सारी चीजें पढ़ेंगे टोटली, आगे धाराएं भी हैं, सारी चीजें पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर में क्या है बच्चे, दूसरे में तो आप क्या कहोगे, दूसरे में किसी भी चीज की डेफिनेशन है मैम, क्या है बच्चे, डेफिनेशन है किसी भी चीज की, कोई शब्द क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो डेफिनेशन है। तीसरे चैप्टर में क्या है बच्चे वो बताइए, तीसरे चैप्टर पे सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, फिर आपको परिभाषा बताई जाएगी, फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी तीसरे नंबर पे, क्या मिलेगी तीसरे नंबर पे, दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी। चौथे चैप्टर में क्या है बच्चे, चौथे चैप्टर में फिर आप अपनी सफाई दोगे कि भाई मैंने तो यह चीज उस वे में करी थी तो ये अपराध अपराध नहीं है, चौथे नंबर पे आप यो काम करोगे,
ठीक है। इसका मतलब अध्याय 4 में क्या आता है कि भाई कब कोई काम अपराध नहीं होता। फिर अध्याय 5 में क्या करना है बच्चे, फिर आपने 5 में क्या करना है, मैं तो फंसाई, अपना दोस्त ने भी फंसाऊंगा, आप उसको उकसा रहे हो, फिर खुद से स्टोरी बना के कर लेना। ठीक है, खुद से स्टोरी इमेजिन करना, तुम दो जने खड़े हो, पहले नंबर पे वो तुम्हें इंट्रो दे रहा है, दूसरे नंबर पे वो तुम्हें फिर डेफिनेशन बताएगा, तीसरे नंबर पे वो पनिशमेंट दे रहा है, चौथे नंबर पे फिर आप ये कह रहे हो कि ना भाई मैंने तो अपराध किया ही को नहीं, पांचवें नंबर पे आप अपने दोस्त को भी उकसा रहे हो कि भाई तू भी अपराध कर ले। याद हो गए पांचों, हाँ या ना? जल्दी स्पीड के साथ, हो गया? आगे बढ़ जाइए छठे में, 6, 7, 8, 9, 10 ये भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। अब तक तो आप लोग अपने दोस्त को उकसा चुके हो 5 अध्याय तक, 5 चैप्टर तक। छठे में क्या है बच्चे, राज्य के विरुद्ध अपराध, देशद्रोह, वो आता है चैप्टर नंबर 6 के अंदर। यहाँ पे ना आपको एक बात बता दूं, धाराएं है ना, अगर आपको मोटी मोटी भी ये चैप्टर भी याद है ना कि भाई देश से रिलेटेड, देशद्रोह से रिलेटेड जितनी भी चीजें आएंगी वो 121 से 130 के बीच बीच में आएगी। ऑप्शन में मान लो 124 दे दिया, बाकी ऑप्शन में 160 दे दिया, ऑप्शन में 65 दे दिया, ऑप्शन में 3 दे दिया, तो आपको क्या पता है कि भाई देशद्रोह का मामला छठे चैप्टर में था, और छठे चैप्टर में धारा 121 से 130 के बीच में आंसर आओगा, तो तुक्का भी लगा सकते हो, है ना? तुक्का भी लगा सकते हो, हाँ या ना? गद्दारी कर बे, गद्दारी करने की कह रहा है अब तुम कह रहे हो भाई, पहले तुमने 5वें अध्याय में उकसाया था ना अपने दोस्त को, अब छठे नंबर पे यूं कह रहे हो कि तू देशद्रोह में वो कर दे, आंदोलनकारी बन जा, तू आंदोलन कर दे। ठीक है, उसके ऊपर बेचारे के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी ठुकवा दिया एकदम ने, कोई बात नहीं। 7वें में क्या है बच्चे, तीनों सेनाओं संबंधी अपराध। अब क्या है आप लोगों के अपनी जो, भाई अगर तुम 2-3 नंबर के लिए 2-3 पढ़ रहे हो ना 2-3 दिन, तो कुछ ज्यादा नहीं पढ़ रहे। एक एक नंबर के लिए लोग इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ जाते हैं कि 1 नंबर का क्वेश्चन आओगा इसमें तय, तुम 2-3 दिन नहीं पढ़ सकते, 1-1, 2-2 घंटा जैसे करवा रही हूँ ना वैसे पढ़ लो। सारी चीजें मैं याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ, तुमने रिवीजन रिवीजन करना है बस। ठीक है, अब तुमने देशद्रोह का मुकदमा ठुकवा दिया भाई अगले पे, कोई बात नहीं। अब क्या है चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 से फिर तुम्हें चीजें रिलेट करनी है कि साथ साथ, साथ आते ही माइंड में साथ साथ होना चाहिए, साथ आते ही माइंड में साथ साथ, तीनों सेनाएं जो हैं भारत की साथ साथ हैं। वो मूवी देखी है बॉर्डर 2, बॉर्डर 2 में वो 3 दोस्त होते हैं साथ साथ, एक नेवी में चला जाता है, एक बॉर्डर पे चला जाता है, एक एयरफोर्स में चला जाता है, देखी है बॉर्डर 2, वो साथ साथ हैं। तो चैप्टर नंबर 7 है वो, ठीक है, अध्याय नंबर 7 है, इस तीनों सेनाओं से संबंधी जो अपराध है वो उसमें आएंगे। चैप्टर नंबर 8 में आएगा बच्चे, चैप्टर नंबर 8 में आप लोगों का हो जाएगा सार्वजनिक शांति विरुद्ध, दंगे करवा देने, क्या करवाना, दंगा करवाना, भड़काना उस चीज को। तो दंगे फसाद किस में आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में आएंगे, किस में आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में आएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में क्या है बच्चे, पब्लिक सर्वेंट द्वारा अपराध। चैप्टर नंबर 9 171 एक से लेके 171 आई तक चुनाव संबंधी अपराध है। पब्लिक सर्वेंट द्वारा अपराध, मान लो कोई आप लोगों का कोई भी सरकारी कर्मचारी लगा हुआ है, मान लो तामे काल ने पुलिस में लागे और जब हम रिश्वत लेंदे फंस गए, फिर भाई कल को तुम लोग पुलिस में लग गए और रिश्वत ले ली तुमने किसी पे, फिर तो वो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया गया अपराध है। ठीक है, और वो किस में आएगा, चैप्टर नंबर 9 में। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, अब जैसे ही मैंने तुम लोगों को ये बोलना है ना कि भाई कल न तुम पुलिस में लागे, ठीक है, और तुम लोग रिश्वत लेते फंस गए, फिर तुम क्या कहोगे, नो मैम हम नहीं लेंगे रिश्वत, मना करो सारे, मना करो, नो मैम हम नहीं लेंगे रिश्वत, ठीक है, क्योंकि हम पब्लिक सर्वेंट हैं, नो हम पब्लिक सर्वेंट हैं, हम रिश्वत नहीं लेंगे, नो चैप्टर नंबर 9, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है, हम पब्लिक सर्वेंट है, रिश्वत नहीं लेंगे। चैप्टर नंबर 10 बच्चे, लोक सेवकों के वैध अधिकारों की अवमानना करना, ठीक है, जो उनके अधिकार हैं उनका क्या करना, उल्लंघन करना। तो ये चीजें भी किस में आ जाएंगी, टेलीग्राम पे शेयर बिल्कुल कर देंगे शरीता, कर देंगे बच्चे, लेकिन अपनी जो ऐप है ना बच्चे, अपनी जो ऐप है, मैं 1 सेकेंड उसका लिंक शेयर कर रही हूँ ऐप का, सिर्फ 1 मिनट का टाइम दो, तब तक तुम 10 के 10 बताओ मुझे याद हो गए या नहीं हो गए, 10 के 10 रिवीजन करना स्टार्ट करो 10 तक। पहले में बताओ क्या था, पहले में बच्चे क्या था, फटाफट से बताइए, पहले चैप्टर में क्या था,
तो तुम लोग क्या कहोगे, पहले चैप्टर में तो जी सिंपल सी बात है, परिचय ही आया करे, है ना, प्रस्तावना ही आया करे। सही कह रहे हो, तुम तो अच्छे बच्चे हो। दूसरे चैप्टर में क्या था बच्चे, दूसरे में, एक सेकंड मैं आपका लिंक शेयर कर दूं, तब तक आप मुझे ये बताओ दूसरे चैप्टर में क्या था। क्या कहोगे? दूसरे में हमने बताई थी जी परिभाषा। क्या बताई थी दूसरे में? परिभाषा। तीसरे नंबर पे क्या था बच्चे, तीसरे नंबर पे, तो आप क्या जवाब देंगे, तीसरे पे क्या था? तीसरे पे था मैम परिभाषा के बाद हम लोगों ने क्या कर दिया था, उन्होंने हमें दंड दे दिया। फिर चौथे नंबर पे क्या था, चौथे नंबर पे जी अबेट में वो था, क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन था। हमने ये बता दिया था भाई हमने अपराध करा था बट वो हमारी मजबूरी थी, तो उसको अपराध नहीं मानना, वो चौथे नंबर पे था। पांचवें नंबर पे क्या था फिर, पांचवें नंबर पे, पांचवें पे जी, पांचवें पे हमने अपने दोस्त को भी उकसा दिया था, है ना। पांचवें नंबर पे हम लोगों ने अपने दोस्त को भी उकसा दिया, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, है ना। चलो करते हैं अपराध, पांचवा भी हो गया जी। छठे नंबर पे फिर क्या होया था, छठे अध्याय में ये हुआ था जी, दोस्त को अपराध करने के लिए बोला था पांचवें में। छठे में हमने उस तनु कह दी चल पहला अपराध देशद्रोह का ही कर दे, है ना, आंदोलनकारी बन जा, देशद्रोह का मुकदमा ठुकवा दो उसके ऊपर, ठुकवा दिया छठे नंबर पे बेचारे पे। सातवें नंबर पे क्या था, सात से क्या समझोगे, साथ साथ, सात से साथ साथ, साथ साथ मतलब तीनों सेनाएं साथ साथ हैं, थल जल वायु, ठीक है, तो इनसे संबंधी अपराध है वो सातवें में आएंगे। आठवें में क्या था बच्चे, आठवें में अब क्या हो जाएंगे, तीनों सेनाएं साथ साथ थी, आठवें में दंगे, दंगे भड़क जाएंगे। फिर तीनों सेनाएं साथ साथ थी, बड़े ही प्यार से रह रहे थे सातवें चैप्टर में, फिर क्या हुआ, लोगों में दंगे भड़क गए, आठवें में आगे दंगे। नौवें में क्या था, नौवें में तुमने क्या बोलना है, नो मैम, कब बोलना है नो, जब तुम्हें कोई रिश्वत देने के लिए कहे। क्यों कहोगे नो, क्योंकि तुम पब्लिक सर्वेंट हो, ठीक है। अगर तुमने रिश्वत ले ली तो चैप्टर नंबर 9 की धाराओं के तहत आप लोगों पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट हो। 10 में क्या था बच्चे, 10 में था जी लोक सेवकों के वैक अधिकारों की अवमानना। मेरे हिसाब से 10 के 10 याद होने चाहिए। अगर याद हो गए हो तो एक बार थम्स अप करो और क्लास को लाइक कर लो। जितने भी ऑफलाइन बच्चे देख रहे हैं, यहां तक आपने क्लास को देखा, अब मुझे इतना बता देना बाद में कमेंट करके कि हाँ जी यहां तक 10 धाराएं हमने याद कर ली, 10 चैप्टर हमने याद कर लिए, सॉरी शक्तिमान चैप्टर। 11वें चैप्टर पे चलते हैं, झूठे साक्ष्य व लोक न्याय विरुद्ध अपराध। मान लो आप किसी को, अब 10 तक कंप्लीट, अब इस स्टोरी ने भूल जाओ एक बारी, ठीक है, स्टोरी ना भूल जाओ, आगे नई स्टोरी शुरू करांगे। 11वें चैप्टर में क्या है बच्चे, 11वें चैप्टर में तुम झूठे डॉक्यूमेंट लेकर चले गए, झूठे गवाह खड़े कर दिए तुमने कोर्ट में, झूठे साक्ष्य हैं ये, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 12 में क्या है बच्चे, सिक्के व सरकारी टिकटों संबंधी जो अपराध हैं वो तुम्हारे चैप्टर नंबर 12 में है। 13 में है वजन माप संबंधी अपराध है, वो 13 में है। 14 में है सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा नैतिकता, इन चीजों से रिलेटेड। और 15 में है धर्म संबंधी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसके अंदर जितनी भी धाराएं आएंगी ना, चैप्टर नंबर 15 के तहत जितनी भी धाराएं आएंगी, 295, 96, 97, 98, ये सारी की सारी धाराएं अपन याद करनी है, करांगे आगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 15 याद करना अच्छे से, धर्म संबंधी। और एक ये याद करो चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12, 1-2 रुपये के सिक्के हैं तार दो रहे, हाँ ना में जवाब दो एक बार, 1-2 रुपए के सिक्के हैं, 1-2 रुपए के, ना जी हमारे पास नहीं है। 1-2 रुपए के सिक्के, 1-2 रुपए के सिक्के, ठीक है, समझ गए। 13 वाला वजन हो जाओगा, सिक्के ज्यादा इकट्ठे हो गए थे जी, फिर उनमें भर गया वजन, सिक्के ज्यादा इकट्ठे कर लिया हमने चैप्टर नंबर 12 में, 13 में वजन संबंधी हो जाओगा। अब 16 में क्या है बच्चे, 16 वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 16 वाला भी इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर को प्रभावित करने वाले जितने भी अपराध हैं, चाहे आप किसी का चोट मार रहे हो, चाहे आप किसी की हत्या कर रहे हो, चाहे आप किसी का रेप कर रहे हो, वो सारे अपराध किस में आएंगे, चैप्टर नंबर 16 में। किस में आएंगे, 16 में। याद कैसे करेंगे, याद ऐसे करेंगे, 16 को हम हमेशा सो गया से रिलेट करते हैं। 16 मतलब सोना, सो गए तुम लोग, ठीक है, सो गए तुम लोग और सोते ही कोई ना कोई चोट मार गया आके,
कोई इंसान सोता है तभी चोट मार के जाते हैं, आगे से मारने की हिम्मत नहीं है। ठीक है। हत्या, फिल्मों में देखा होगा, कोई सोन लग रहा हुआ है, पीछे ताके तकिया मुंह पे धर दिया, हत्या कर दी। और साथ में फिर रेप भी। ये सारी चीजें चैप्टर नंबर 16 में है। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 में है ये सारी चीजें। 12 कैसे याद किया था हम लोगों ने? पहले 11 में बताओ क्या था? 11 में, 11 में क्या था? 11 में स्पीड से बताइए। 1 से लेके 10 तक हम लोगों ने पढ़ लिए। हाँ, सारे हो गए। उसके बाद 11 में क्या था बच्चे? तो आप लोग जवाब देंगे। 11 में ये थे अपने, क्या बोलते हैं, हमने झूठे डॉक्यूमेंट बना दिए, झूठे साक्ष्य पैदा कर दिए। 12 1-2 रुपए के सिक्के हमारे पास। 13, 13 पूछते हैं ना कि भाई, लड़कियों से पूछते हैं खासकर, है ना, लड़कियों से पूछते हैं तेरा वजन कितना है। लड़कियां वजन और उम्र बताने में तो बताती नहीं, वो कभी भी सच नहीं बताएंगी, लड़कियां नहीं बताती ना। लड़कियां कहती है तू तेरा वजन बता, 13, है ना, तू तेरा वजन बता कितना है, फिर मैं अपना बताऊंगी। तो 13 वजन, ठीक है, 13 वजन बताना है। 14 में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा नैतिकता है, ये याद। 15 में धर्म है, ये अच्छे से याद करना है। 16 में आदमी सो जाएगा तो चोट चाट मार जाओगा, कोई ऐसा हत्या हत्या कर जाओगा। 17 में आजू बच्चे, संपत्ति के विरुद्ध चोरी डकैती। ईब फिर अपने दोस्त ने पकड़ो, पकड़ो अपने दोस्त ने। तो हमने उस पर उकसाया था सबसे पहले वो, फिर तो हमने उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी ठुकवाया था। ईब उसने नु को आप एक साथ चोरी करांगे। क्या कहोगे अपने अपने दोस्त को? हम एक साथ चोरी करेंगे। क्या करोगे? एक साथ डकैती डालेंगे। ठीक है, एक साथ डालनी है। ईब का दोस्त एकला ना भेज दियो, तो हमने खुद ने भी फंसना ईब की बार। एक साथ हमने क्या करना है? चोरी डकैती करनी है एक साथ। एक साथ कर लोगे? एक साथ कर लोगे? कह दो नो मैम, हम पब्लिक सर्वेंट है, हम नहीं करेंगे। ठीक है। 18 में बच्चे, दस्तावेज व संपत्ति चिन्ह जालसाजी। मान लो आप अपने दोस्त की प्रॉपर्टी के कागज आगे थार दो रहे, हम उससे जबरदस्ती साइन सुइन करवाने लग रहे हो। ठीक है, पहले तो तुमने के कही भाई, वो एक साथ बुला लिया था हमने, उसके गेल मिलकर चोरी कर ली। उसके बाद ही अगला ही स्टेप तुम्हारा क्या था? अगला स्टेप था तुमने उसके संपत्ति, उसके किले काले नाम थे 10-15, तो हमने वो घर बुला ही रखा था चोरी करने खातर। ठीक है, फिर उसने तुमने क्या किया? उसके किलों की रजिस्ट्री जो है अपने नाम करवा ली। ठीक है, कर लोगे? 18 में क्या हो जाओगा? दस्तावेज में संपत्ति चिन्ह, जालसाजी से फंसा लिया उसको तुम लोगों ने। ईमानदारी से सारे बच्चे यूं बताओ, चीजें थोड़ी बहुत याद हो रही हैं कि मैं उन्हें लग रही हूं? हाँ भाई, क्योंकि है ना, तुम्हारे लाइक से पता चलता है कि तुम लोगों को चीजें समझ आ रही है कि नहीं आ रही। लाइक तुम लोगों ने इतने कर नहीं रखे, तो इसका मतलब तुम लोगों को समझ नहीं आ रही। हाँ बच्चे, समझ आ रही है चीजें? धीरे धीरे याद, समझना तो क्या ही है, याद ही करना है। बस नु बताओ याद हो रही है? धीरे धीरे पीछे लूटांगे जी। हाँ हाँ, वैसे पहले एक साथ चोरी करके रुपये लूटियो, अगले चैप्टर में उसके किले भी अपना नाम करा लियो। ठीक है बच्चे, ओके, हो रहा है, हो रही है। ओके बच्चे, हो रही है तो अच्छी बात है। अच्छा, लाइक कर दिया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर। 18 तक हो गए। 19 में क्या है बच्चे? सेवा अनुबंधों का उल्लंघन। क्या करना है? जो भी तुम्हें सेवाएं मिल रही हैं उनका तुमने उल्लंघन करना है। इसके बारे में डिटेल से बताऊंगी जब ये पढ़ांगे आप। दोनों धाराएं, तीनों धाराएं पढ़ांगे, 90, 91, 92, तब मैं इस चीज को तुम्हें डिटेल से बताऊंगी। चैप्टर नंबर 20 में क्या है? विवाह संबंधी अपराध है। विवाह संबंधी अपराध, या तो आप किसी को बहला फुसला के शादी कर रहे हो, या तो दहेज वाले अपराध भी इसी में शामिल है। शादी से संबंधित जो आप लोगों के अपराध हैं वो इसमें है। ठीक है, चैप्टर नंबर 20 के अंदर, चैप्टर नंबर 20 के अंदर विवाह संबंधी अपराध। 20A 498A आईपीसी की मोस्ट इंपोर्टेंट धारा है 498A। पति व रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, वो नहीं बोल देते हैं, क्या बोलते हैं उसको? घरेलू हिंसा, है ना, घरेलू हिंसा, वो वाला 498A कर लोगे? ठीक है भाई, 498A, ओके, याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 21। अब चैप्टर नंबर 21 में क्या है भाई? 21 में बालक हो जाए जी शाना, छोरे हो जावे बयान जोगे।
ठीक है। फिर उसने आपा थोड़ा बहुत भी कुछ कह दिया ना, मजाक मजूक कर लें उसकी गेले कि काल तक तो तू नाक साफ करता अंडा था, इब तेरा ब्याह करवाने जी कर रहा है, फिर वो क्या करेगा, यूं को होगा मेरे मान को हानि पहुंचा दी इसने, है ना, ठेस पहुंचा दी मेरे मान को, मान हानि का केस ठोकेगा तारे ऊपर। समझ गए? 21 साल का होते ही क्या करेगा, मान हानि का केस ठोकेगा तारे ऊपर। ओके, 21 साल में छोरा शाना हो गया, अगला व्याकरण की कवे था तो हम उसका मजाक उड़ा रहे हो, तो मान हानि का केस तो करेगा ही। चलो आगे बढ़ जाओ। 21 में क्या है बच्चे, तुम्हारा डिफेमेशन है, मान हानि है, हो जाएगा याद, कोई दिक्कत ना है। 22 में क्या है, आपराधिक धमकी, अपमान करना। 22 में क्या है बच्चे, आपराधिक धमकी और किसी का अपमान करना, वो 22 में आ जाओगा। 23 में क्या है बच्चे, अपराध करने का प्रयास करना। क्या हो जाओगे, अपराध करने का प्रयास करना। ये तो थे 23 के 23 चैप्टर। क्या थे ये 23 के 23 चैप्टर। अब हम धाराएं पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक सेकंड के लिए रिकॉल करो चीजों को। आईपीसी में कितने चैप्टर, आईपीसी में कितने अध्याय, 23। बीएनएस में कितने अध्याय, बीएनएस में बताऊंगी रेखा, बताऊंगी, थोड़ा सा सबर। बीएनएस में कितने अध्याय ये बताओ, 3 कम कर दो जी, 20 है। आईपीसी में कितनी धाराएं, आईपीसी में धाराएं क्या जवाब देंगे, 511। और बीएनएस में कितनी धाराएं बताइए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुख्य धाराओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं भाई। आ जाइए। ये जो मैंने इस बोर्ड पे लिख रखी है ना, ये बोर्ड वाली, ये तो है आप लोगों की जो पेपर में आई है, ठीक है। वैसे आगे सारी वो इंपॉर्टेंट लिख दी मैंने साथ की साथ, ठीक है, कोई दिक्कत ना है, सारी करनी अपन है। शुरू तक लाग जो, मेन मेन धारा कराऊंगी, यूं नहीं है कि शुरू तक लेकर अपन ने 511 की 511 पढ़नी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। 398 क्रेजी, 358 धारा 2 आईपीसी ही चल रही है, बीएनएस नहीं पढ़ रहे आज अपन। आईपीसी धारा 2 सेक्शन नंबर 2 के अंतर्गत भारत के अंदर का अपराध। आप भारत के अंदर रह के अपराध कर रहे हो कोई भी, तो आपको धारा 2 के तहत सजा दी जाएगी। भारत के अंदर हो, वहां पे आप कोई अपराध कर रहे हो, धारा 2 के तहत। अगर आप भारत के बाहर हो, विदेश में जा रहे हो, वहां पे आप लोगों ने कोई अपराध कर दिया, तो भी भारत की धारा आईपीसी सेक्शन 3 के तहत आप लोगों को सजा मिल सकती है, भारत के बाहर का अपराध। ये धारा 3 है, वो धारा 2 थी। उसके बाद है 8 लिंग की परिभाषा। यहाँ पे क्या दिया गया है बच्चे, लिंग की परिभाषा, कि जो अपराध किया जाएगा वो ये नहीं है कि भाई आदमी है तो उसको अलग से सजा मिलेगी, औरत है तो अलग से, ठीक है, उसका ये मानना नहीं है। तो वो चीज किसमें बता रखी है, धारा 8 में। 11 में क्या है बच्चे, व्यक्ति की परिभाषा। ये जो चीजें है ना, ये इतनी याद करनी जरूरी नहीं है, खास जरूरी नहीं है, रियल बता रही हूँ। जो उनसी मेन मेन धारा है वो मैं साथ के साथ स्टार करती चलूंगी, उनका स्क्रीनशॉट लेते जाना, बाकी पढ़नी तुमने सारी ही है। 34 में क्या है, कॉमन इंटेंशन से किया गया अपराध। कॉमन इंटेंशन से किया गया अपराध। मान लो क्या बोलते हैं, तामर तारा दोस्त थे, ठीक है, तुम दोनों की सलाह थी, आपस में सलाह मशवरा करके तुमने अपराध कराया था। 3-4 धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन से किया गया अपराध। 52 में क्या था, सद्भावना, नेक काम को सुरक्षा। और 52A में क्या है, संसर्य, शरण देने वाले को अपराधी। अपना वो नहीं होया करे कि भाई जैसे फिल्मों में देखा होगा तुम लोगों ने कि भाई कोई भी चोर है, कोई भी अपराधी है, किसी हत्या करके किसी के घर में जाकर लुक गया, तो फिर क्या करेगा, अगर अगले को फंसाना हो तो पुलिस क्या कर सकती है, पुलिस ये कहेगी भाई इसने अपराध कर रखा था और तुमने इसको शरण दी है, तो तुम भी उसके तहत अपराधी ही हो। अपराधी को शरण देना भी अपराध है। समझ गए सारे बच्चे, कौन सी धारा के तहत, धारा 52A के तहत। किसी भी अपराधी को शरण देना भी अपराध है, धारा 52A के तहत। आगे आओ भाई, ये वाली अब इंपॉर्टेंट है, 120A और B स्टार लगा लो। 120A और B। 120A में क्या है बच्चे, अपराधी षड्यंत्र की परिभाषा। अगर आप अपने राज्य के विरुद्ध कोई षड्यंत्र बनाने लग रहे हो ना, कि भाई आपा जिस तरह यो मुद्दा उठ रहा है तो आपा जनता ने भड़का देवा, जनता आंदोलन कर देगी, ठीक है, तो आप षड्यंत्र बनाने लग रहे हो, उसके तहत भी आप लोगों को, इसमें तो है परिभाषा, 120A में तो है वो परिभाषा, भाई क्या कर रहे हो तब सजा मिलेगी, और 120B में है उसकी सजा। समझ गए,
120 बी में क्या है बच्चे उसकी सजा, राज्य के विरुद्ध अगर आप कोई अपराध कर रहे हो तो 120 ए और 120 बी इनके तहत आपको सजा मिलेगी। ठीक है। 121 क्या है बच्चे, 121 है मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत सरकार के विरुद्ध। अब तक तो तुम राज्य के विरुद्ध कर रहे थे, 120 ए बी में तो तुम राज्य के विरुद्ध थे, 121 में तो तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के विरुद्ध हो गए खड़े हुए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के विरुद्ध लोगों को भड़का रहे हो दंगे फसाद करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी सजा मौत हो सकती है, मौत तक सजा जा सकती है। कहां तक, मौत तक। तो 121 में क्या है आप लोगों का, भारत सरकार के विरुद्ध अगर आप कोई अपराध कर रहे हो, 120 ए बी में राज्य के, 121 में भारत सरकार के। 124 में मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चे, स्टार मैंने पहले भी लगा रखा है, राजद्रोह, राजद्रोह का जो मुकदमा ठुकता है तुम्हारे ऊपर, 124। इसमें याद करने की एक ट्रिक है, सिंपल सी बात है, जैसे ही कोई भी व्यक्ति राजद्रोही होता है ना, दंगे फसाद करता है, सबसे पहले उसके ऊपर एक मुकदमा ठोकेंगे उसने फसाने खातर, फिर उसके ऊपर 2 मुकदमे ठोकेंगे और फिर इनका भी डबल 4 मुकदमे ठोक देंगे। 124 में है राजद्रोह, 124 में है राजद्रोह। ठीक है, ओके। आज तो बड़े सीरियस होकर पढ़ने लग रहे हो तुम, तारे कमेंट ही नहीं चल रहे। अभी तुम लोगों के कमेंट ही नहीं चल रहे। चलो हो जाएगा इतना, तभी मैंने सारी चीजें एक क्लास में नहीं कराई, तुम खुद तो बोर हो, मन्ने भी बोर कर दो तुम तो फिर। आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट है तुम्हारे, अब ये सारी देखो, जितना भी मैंने ये वाला कर रखा है ना, 144 से लेके 48 तक, 144 से 48 तक, यहां से लेके यहां तक दंगे से रिलेटेड जितने भी अपराध हैं सारे वो आएंगे इसके अंदर। 141 से 148 तक दंगा आएगा। 100 चपेट हो, सीरियस है मैम। अच्छा जी, कोई बात नहीं बच्चे, सबसे पहले 41 वाला करेंगे हम लोग। 41 में क्या है, आप किसी भी कानून के विरुद्ध जमावड़ा इकट्ठा कर रहे हो, लोग इकट्ठे हो रहे हैं किसी भी कानून का उल्लंघन करने के लिए। जैसे पीछे सी कृषि कानून बना था तो सारे किसान इकट्ठे हो गए थे, है ना, तो विधि विरुद्ध जमावड़ा, 5 या 5+ लोग गलत इरादे से इकट्ठा हो जाएं तो वो धारा 141 के तहत क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। ठीक है, 141 समझ गए, 5 या 5 से ज्यादा लोग जो है इकट्ठे हो गए और किसी भी कानून का विरोध कर रहे हैं वो। 144 मोस्ट इंपोर्टेंट धारा 144 लगवा दी है, धारा 144, घातक हथियार लेकर भीड़ में शामिल होना। ठीक है, भीड़ में गए आप और पिस्टल लेकर चले गए। एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड। चलिए, धारा 144 क्या था बच्चे, आप लोग क्या कहेंगे, अगर घातक हथियार लेकर भीड़ में शामिल हो गए तो थारे ऊपर क्या कर दिया जाएगा, लाठियां बरसाई जाएंगी, तुम्हारे ऊपर लाठी चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए। धारा 146 में क्या है, दंगे की परिभाषा, व्हाट इज दंगा, दंगा क्या होता है वो धारा 146 में बता रखा है। और धारा 147 में फिर उसकी सजा है। पहले अगले ने दंगे की परिभाषा बताओ, फिर अगले अध्याय में अगले सेक्शन में उसको सजा दो, उसके बाद ये है तुम्हारा फिर आप लोगों ने दंगा करना। ठीक है, कर लोगे, हाँ या ना। मैम पिस्टल का नाम ना लो, और किस चीज का नाम ले, मेरा पिस्टल का नाम लेकर तुम बिगड़ जाओगे के, तो हमने तो वही काम कर दिया मासूम शर्मा वाला है, कि मासूम शर्मा के गाने सुनकर लोग बिगड़े हैं, वो काम कर दिया तुम लोगों ने। तो नींद आ रही है तो आप सो जाओ। हाँ, मैं लोरी तो सुना नहीं रही जो तुम लोगों को नींद आ रही होगी। चलो हो जाएगा।
एक बात सुन लो ध्यान से। अब भी अगर आप जबरदस्ती देख रहे हो ना किसी भी चीज को, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। ये तार मन में क्या हो जाओगा कि हाँ मैं देखने लग रहा हूँ, मैंने पूरी करनी है, पूरी करनी है, पूरी करनी है। माइंड में नींद भरी पड़ी है, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। इससे अच्छा है माइंड को रिलैक्स करो। इस टाइप की जो चीजें हैं, रियल बताऊं, होती है वही बोरिंग। ठीक है, ईमानदारी तो बता रही हूँ, कोई यूं नहीं कह सकता कि ये इंटरेस्टिंग चीज है, फलानी है, दिख रही है बोरिंग चीजें। थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, अगर तुम में इतना पेशेंस नहीं है तो 15-20 मिनट पढ़ो, फिर चाहे नींद आने लगी तो वहीं पे स्किप कर दो। ठीक है, वहीं पे स्किप कर दो, फिर अगला अगले 15-20 मिनट पढ़ लो बस। मर्जी है तुम्हारी, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लो। तो धारा 141 से लेके 148 तक आप लोगों के क्या थे बच्चे? दंगों से रिलेटेड चीजें थी। सबसे पहले 41 में 5 लोग इकट्ठे हो गए। दूसरा पॉइंट क्या था? उन 5 लोगों की भीड़ में एक जना ऐसा आ गया जो हथियार ले रहा था। हथियार लेते ही फिर नु बेरा पटे, अच्छा नु भीड़ में हथियार लेकर आ जावे तो दंगा होया करे। दंगे की परिभाषा। उसके बाद फिर वो दंगे की सजा मिली उन लोगों को। फिर क्या हुआ? वो हथियार लेके अब दंगा करने ही लग गया कि भाई सजा तो मिलेगी अपन है, थोड़ा वो कर ही ले, है ना। तो ये सारी चीजें एक साथ रिलेट करनी है तुम लोगों ने, कर लोगे। सबसे पहले 5 लोग इकट्ठे, 41। उसके बाद फिर एक क्या होएगा? पिस्टल लेके आएगा। उसके बाद पिस्टल लेके आएगा तो उसको पता चलेगा कि ये तो दंगा होया अगर है, दंगे की परिभाषा। फिर उसको दंगे के लिए सजा के बारे में पता चलेगा। फिर वो सोचेगा अच्छा सजा तो मिलेगी, चल मैं दंगा कर ही दूं। फिर घातक हथियार लेकर दंगा कर ही देगा अगला। ओके, चलें आगे, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्या है बच्चे आप लोगों के सामने? 292 से लेके 295 ए तक धर्म से रिलेटेड याद करना है अब तुम लोगों ने। क्या याद करेंगे? धर्म से रिलेटेड धाराएं कौन सी है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करवा रही हूँ, सारी नहीं करवा रही। सारी करवाऊं है तो मैं सीधी 148 था 292 पे जंप क्यों करूं है? थोड़ा समझो चीजों को। धर्म से रिलेटेड है तुम्हारी भाई, 292 से शुरू हो जाओगी 295 ए तक चलेगी। 292 से शुरू हो जाओगी 295 ए तक चलेगी। सबसे पहले 92 में है अश्लील पुस्तकों की बिक्री। जो ये गंदी पुस्तकें होती हैं इनकी बिक्री। ठीक है, तो ये अपने धर्म के विरुद्ध है। सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कार्य करना, गाने गाना। ठीक है, सांग होने लग रहा है, ठुमके लागन लग रहे हैं, मतलब गंदी गंदी हरकतें की जा रही हैं, वो भी इसमें आ गया। अपमान के इरादे से पूजा स्थल नुकसान पहुंचाना। मान लो कि भाई हमने कोई भी है, कोई आदमी है, किसी ने भगवान में विश्वास नहीं है, वो क्या करेगा? भगवान की मूर्ति इधर उधर फेंकना शुरू कर देगा, तोड़ फोड़ मचा देगा मंदिरा में। वो भी एक अपराध है। धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाना, ये भी एक अपराध है। ठीक है, जब आवाज इतनी मीठी मीठी हो नींद कैसे आ सकती है? ओहो, जब बच्चे आप जैसे हो तो मस्का मारने में कमी कैसे हो सकती है ना? बिल्कुल भी नहीं। कुछ की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास लेना जरूरी। कोई बात नहीं बच्चे, आपा ने याद करनी है ये चीजें बस। ठीक है, तो धर्म से रिलेटेड चीजें हैं ये। 292 तो शुरू हो जाऊंगी, 295 ए तक चलेंगी। 92 में क्या था? पुस्तकों की बिक्री थी। 94 में क्या था? सार्वजनिक स्थान पर खड़े होकर तुम ठुमके मारने लग रहे हो। 95 में क्या था? तुम भगवान का अपमान करने के लिए उसकी चीजों को ठेस पहुंचा रहे हो, वो क्या बोलते हैं, तोड़फोड़ मचा रहे हो। 95 ए में क्या है? भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो। पूजा मेहरा, बच्चे अगर बैच की पेमेंट किसी दूसरे बच्चे से करवानी है तो फिर आपने क्या करना है? उसके फोन में लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा, फिर सेम लॉगिन आईडी पासवर्ड अपने फोन में लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई, आई इतनी चीजें समझ में? ब्रेक ले लें बीच में 1 मिनट का? ब्रेक तो बनता है ना? कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है मैम, ब्रेक तो बनता है। चलिए, तो ब्रेक बनता है तो मैं आप लोगों को तब तक एक वही बता देती हूँ। क्या बता दूं? क्या बताना है? बता दो मैम, थोड़ा बहुत किसी चीज के बारे में, हो जावे हमारा भी भला, हो जावे हमारा भी ब्याह, है ना। ब्याह तो तारा पे हो जाएगा जॉब मिलते ही। एक बार जॉब ले लो सारे बच्चे, शादी वादी तो यूं ही हो जाएगा अगर चलते चलते। क्या हो रखा है ये? 1 मिनट बच्चे।
देखो भाई, इसके बारे में देखो एक बार, जब तक 2 मिनट का क्या हो जाएगा, ब्रेक भी मिल जाओगा तुम लोगों को। अगर किसी बच्चे को पता नहीं है ना, तो सारे बच्चों ने क्या करना है भाई, अपने उस पे जाके, प्ले स्टोर पे जाके, लिंक वैसे आपको अब भी दिखाई दे रहा होगा, है ना। सारे घर के अब सही हो स्टार्ट से। ओके अंदीप जी, बिल्कुल सही बात है। प्ले स्टोर पे जाएंगे सारे बच्चे। प्ले स्टोर पे जाके आपने क्या करना है, आरडी क्लासेस रिंकू देसवाल के नाम से, आरडी क्लासेस रिंकू देसवाल, ठीक है, इसके नाम से आप लोगों ने ऐप इंस्टॉल करनी है। वहां पे आप लोगों को ऑल कोर्सेज में जाना है। ऑल कोर्सेज में जाके आप लोगों ने शक्तिमान बैच एक मिलेगा आप लोगों को, शक्तिमान बैच। इस बैच में क्या करवाया जाएगा बच्चे, इस बैच के अंदर अगर अगर आप हरियाणा के किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो, लाइक हरियाणा पुलिस, ग्रुप डी, सीटी मेंस, ठीक है, सेंटर के किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो, लाइक एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे के किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, ठीक है, अगर इन सब चीजों की आप तैयारी कर रहे हो और आपको प्रॉपर तरीके से एक मतलब रूटीन बनाने की ज़रूरत है, तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हो। क्लासेज जो हैं आप लोगों की 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, और इसके ऊपर आप लोगों का ऑफर चला हुआ था, उस ऑफर का लास्ट दिन कल था, बट कोई बात नहीं, एक दिन और बढ़ गया। आज और आपके पास ये ऑफर है, आप लोगों को 499 में मिल रहा है ये, प्लस में 62 एक्स्ट्रा चार्ज है बच्चे। वो किस चीज का है, ये किस चीज का चार्ज है, पर सब्जेक्ट आप लोगों को 10,000 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन थोड़े ना होते, पर सब्जेक्ट 10,000 क्वेश्चन। मैम अगर खुद के फोन की आईडी फिल करके भाई से पेमेंट करवाई है, दूसरे नंबर से बैच नहीं चलेगा। चल जाएगा जी, मेरे फोन पर चल जाएगा बच्चे, चल जाएगा। सीएचएसएल बहुत अच्छे क्रेजी, बहुत अच्छे। लैपटॉप लिंक सुन लो अब सारे बच्चे, जिसको भी आईफोन का लिंक चाहिए, जिसको भी लैपटॉप का लिंक चाहिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज छोड़ दो मेरे पास, इंस्टाग्राम पे मैसेज छोड़ दो। आरडी क्लासेस, नहीं नहीं सॉरी, क्या नाम है मेरा, रिंकू देसवाल, रिंकू देसवाल, रिंकू देसवाल 0709, ठीक है। यहाँ पे इंस्टाग्राम मैसेज छोड़ दो कि मैम हमें लिंक प्रोवाइड करवा दो। मैम बैच गिफ्ट करेगी अब अपने फेवरेट स्टूडेंट को, बिल्कुल करेंगे, टाइम पे करेंगे। 561 ला गया जी मेरा तो, अच्छा 1 रुपया घाट ला गए, अरे 561 ही हो गया फिर है, ठीक है ना, 561 हो गए तो 25 होगा मैम, मेरी लाइब्रेरी में 25 हो गए मैम। क्या 25 मतलब, समझी नहीं मैं। तुम लोगों में से लाइब्रेरी में बैठ के क्लास कौन ले रहा है? बीच में मैं ये जानबूझ के ब्रेक दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा माइंड ओवर हो जाए, कदे कोई सानू सोचे कि देख मैडम बीच में पढ़ाने लग रही थी, बीच में टाइम पास करवाने लगी। जैसे करवा रही हूँ वैसे करते जाइयो, फालतू का ज्ञान ना दियो, ठीक है। लाइब्रेरी में बैठ के कौन कौन क्लास ले रहा है, या फिर घर से ले रहे हो? दीपक ले रहा है लाइब्रेरी में। आज तुम्हारा काम पता है क्या है, करोगे मेरा ये काम, अपनी लाइब्रेरी में है ना बताना है अपनी क्लासेस के बारे में। जो भी बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के क्लास ले रहे हैं, वो बच्चे अपनी लाइब्रेरी में इस सीरीज के बारे में बताएंगे, ठीक है, समझ गए सारे बच्चे? बताओगे या नहीं बताओगे, बताना एक बार। नहीं बताया तो देख लियो, मेरे साथ बेईमानी करोगे तो मेरे तो भगवान के साथ सीधा कांटेक्ट है, मेरे साथ बेईमानी मत करना, ठीक है। बच्चे जब तक चीजें शेयर नहीं की जाएंगी तब तक सबको पता कैसे चलेगा, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा जब तक तुम लोग साथ नहीं दोगे, ठीक है। मेरे अकेले से कुछ भी नहीं होगा रियल में, मैं कितना ही कर लूं, कितना ही कर लूं, अब मैं हर जगह तो नहीं जा सकती ना, वो चीज कौन फैलाएगा, आप लोग फैलाओगे। दिल्ली मेट्रो ऑन ड्यूटी क्लास, अच्छा जी, विकास मेडिकल हॉल पे बैठे हैं जी, ओके बच्चे। मेरी लाइब्रेरी में तो बच्चे मूवी देख रहे हैं, उनको थप्पड़ लगा, यूं का क्यों घर वालों का पैसा बर्बाद कर रहे हो, जा पूजा खींच के। प्रमोशन, समझ गए, प्रमोशन करना है, प्रमोशन बताया था मैंने, बता देंगे, बताना है बच्चे। रंगागल कह रही है नहीं बताते मैम, लू तेरी वापस ब्लू की, हाँ
ब्लू की जिनको मिलती है ना उन बच्चों की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तो वो बच्चे दूसरे चैनल पे दिखने चाहिए, मेरा जल जावे खून, सीधी सी बात है। सच कहना सुखी रहना। जैसे तुम लोगों को चिढ़ होती है ना, तुम लोगों को इरिटेशन होती है, मान लो मैं किसी एक ही का नाम ले जाऊं भर भर में, तो तुम लोग क्या कहोगे, मैम को तो वही दिख रहा है, बस वही दिख रही है बस। होता है ना जेलिसी। सेम काम मेरे साथ भी है, मेरे को भी जेलिसी होती है जब तुम और कहीं दिखते हो मुझे। ठीक है, चलो ठीक है बच्चे। तो ये चीज थी अपनी, ये अपना बैच है। किसी को फिर भी अगर समझ में ना आए ना कैसे परचेज करना है, तो 79824134 इस पे कॉल कर लेना। 7982413463 इस पे क्या करेंगे, कॉल, कॉल करनी है कॉल। देखो हर जगह चीजें बटी हुई हैं। अगर आपको बैच के बारे में कुछ पूछना है, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप कॉल करना। अगर आपको हरियाणा पुलिस के मॉक टेस्ट चाहिए हैं तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज छोड़ना, HP मॉक टेस्ट के नाम से। सेम मॉक टेस्ट पे आज आज का और ऑफर है भाई, आज आज का और रियल बता रही हूँ। ठीक है, मॉक टेस्ट पे भी आज आज का ही है। तो मॉक टेस्ट के लिए आप लोग व्हाट्सएप मैसेज छोड़ देना। अगर आपको आईफोन या लैपटॉप के लिए लिंक चाहिए है ऐप का, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज छोड़ देना। हर जगह अगर मान लो एक ही जगह आप इकट्ठी चीजें भेजोगे तो मैं तो पागल हो जाऊंगी भाई, रियल में फिर पढ़ाएगा कौन। हो गया, बीच में ब्रेक हो गया, अब कर लें अपना स्टार्ट। जी सब होते हैं मैम की वाले दूसरे चैनल पर। मंदिर आगे से है ना, नाम नोट करना सबका। ठीक है, जो यहाँ पे जिस जिसको की मिली हुई है ना वो दूसरे चैनल पर दिख जावे, वो या नहीं करे, जो कर बालक होया करे क्लास में मैडम का एक फेवरेट स्टूडेंट है ना, वो फिर सबकी बताता रहा करे खबर। तो तुम लोगों ने खबर खोज देनी है मुझे। चलो आगे बढ़ जाए। मॉक कैसे ले, इसके लिए व्हाट्सएप मैसेज छोड़ना है बच्चे, HP मॉक टेस्ट के नाम से। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज। चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपना, ये तो बीच में थोड़ा सा शांत मन करने के लिए था। आ जाइए इधर वापिस। अब टेस्ट कहाँ बता दो, मैंने पेमेंट कर दी है। नेहा अगर पेमेंट कर दी तो बच्चे मैं मैसेज सीन कर लूंगी। कल रात तक तो आपकी पेमेंट आई नहीं होगी। रात को सोने से पहले मैं हर एक सिंगल सिंगल मैसेज चेक करके सोती हूँ कि क्या पता किसी बच्चे की पेमेंट आई हुई और उसके पास टेस्ट ना जाए। रात को 12 बजे भी बच्चों ने पेमेंट करी थी, 12 बजे भी मैंने मॉक टेस्ट सेंड किए हैं, टेलीग्राम चैनल सेंड किया है मैंने उनके पास, 12 बजे भी। चलो अच्छा भव्य, चलिए अब देखो एक बार धर्म संबंधी अपन ने पढ़ लिए। जोन जोन से बोर्ड पे लिख रखे हैं, ये नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। कहाँ मिलेंगे, ऐप का लिंक आपके पास शेयर कर रखा है, पिन है, उसको ज्वाइन करना, ऐप पे मिलेंगे। ठीक है, इधर आ जाओ। अब नेक्स्ट है बच्चे मानव शरीर संबंधी अपराध। मानव शरीर संबंधी अपराध, इसमें आपकी चोट आ जाएगी, हत्या आ जाएगी, रेप आ जाओगे। ठीक है, तो ये धाराएं भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़नी है। मानव संबंधी अपराध है धारा 299, आपराधिक मानव वध। आपने क्या कर दिया, किसी मानव का वध कर दिया। ठीक है, मानव का वध कर दिया। वो पेड बैच में एक्स्ट्रा बालक कौन है जी, पता चला नहीं, ऐसे नहीं पता चलता मोनू, वो उनका खुद का ही जमीर है। धारा 299 आपराधिक मानव वध 299 के तहत। ठीक है, किसी इंसान का तुम लोगों ने हत्या कर दी, वध कर दिया। धारा 309 आत्महत्या का प्रयास करना। क्या करना बच्चे, आत्महत्या का प्रयास करना। ये अब है नहीं, ये BNS में ये कर दी खत्म। ठीक है, BNS में नहीं है, मेरी बात सुनो ध्यान से, खत्म क्यों करी है वो भी देख लो। पहले क्या था, IPC में क्या था, जो आत्महत्या करने का प्रयास करता था ना, सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता था, उसको सजा देने का प्रावधान था। एक बात सुनो सारे, एक तो बेचारा पहले ही डिप्रेशन में जा रहा, कोई इंसान तंग आया होगा जब तो खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है, खुशी खुशी तो कोई करेगा नहीं। एक तो बेचारा पहले ही परेशान है, मरने की कोशिश कर रहा था, ऊपर तक हम उसने भी अपराध बता के उसने सजा देने लग रहे हो, ये कौन सा लॉजिक हुआ। तो अब ये BNS में खत्म कर दी गई। ठीक है, BNS में अब बच्चे ये खत्म कर दी।
ओके। नेक्स्ट है धारा 307 अटेम्प्ट टू सुसाइड। धारा 307 अटेम्प्ट टू सुसाइड। 309। 1 मिनट बच्चे, सिर्फ 1 सेकंड का टाइम देना, सिर्फ 1 सेकंड। हाँ जी बिल्कुल हटा दी बच्चे, मिस सिहाग सारी चीजें देखेंगे कौन सी हटाई है। 1 मिनट। अरे थोड़ा सा सुनो मेरी बात बच्चे, इधर देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कैसे? ये तो है तुम्हारा अटेम्प्ट टू सुसाइड, ये बीएनएस में खत्म है, और ये है तुम्हारा हत्या का प्रयास। क्या है बच्चे? ये हत्या का प्रयास। थोड़ा सा ठीक कर लेना, नोट्स में भी जब तुम्हें नोट्स मिलेंगे ना वो कर लेना, ठीक है। 309 आत्महत्या अपराध नहीं है, सही बात है बच्चे। 307 में क्या है आप लोगों का? अटेम्प्ट टू मर्डर है 307, अटेम्प्ट टू मर्डर। थोड़ा सा इन चीजों को ठीक करना। यहाँ पे इधर देखो एक बार, सुसाइड की जगह तुम लोग मर्डर करोगे, किसी और का मर्डर करना है, खुद का नहीं करना। धारा 307, ठीक है, थोड़ा सा ये चेंज कर लेना बस। और 309 में ठीक है, वो आत्महत्या का प्रयास है और वो बीएनएस में खत्म कर दिया। ऊपर वाला सही है, नीचे वाला ठीक कर लेना। सुसाइड अलग चीज है, मर्डर अलग चीज है। सुसाइड खुद को मारना, मर्डर दूसरे को मारना। धारा 319 क्या है? किसी को भी हर्ट करना, किसी को भी चोट पहुंचाना, ठीक है। किसी को भी चोट पहुंचा दी आपने, किसी का थोड़ा बहुत मान लो चक्कू चक्कू मार दिया। एक तो चक्कू मारने से मरना नहीं चाहिए, फिर अगला चोट पहुंचाई आपने बस थोड़ी बहुत, धारा 319 के तहत। 38 में क्या है? किसी के जीवन को खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना। ऐसी चोट पहुंचा दी कि वो मरने के कगार पे आ गया। यहाँ पे तो आप सीधा वैसे ही थोड़ा सा सिर में पीछे डंडा गिले कूट दिया कोई तो चोट है। अब किसी के चक्कू पेट में मारने लग रहे हो तो गंभीर चोट पहुंचा दी ना, उसका जीवन ही खतरे में चला गया, वो 338 है। हरीश राणा का केस हुआ जी ऐसा अभी? हाँ वो सुसाइड वाला बच्चे, हरीश राणा वाला, बिल्कुल सही बात है ना। उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप सुसाइड कर सकते हो। चलो आगे चलो। महिला संबंधी अपराध सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट, जितने भी हैं सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट। अब सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान, ठीक है, ओके। चलो 354 में क्या है? महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला करना। मान लो क्या बोलते हैं, एकदम से किसी का ऐसे दुपट्टा खींच लिया, ठीक है, कपड़े फाड़ दिए, तो उसकी इज्जत उछालने के लिए उस पे हमला करना, वो है तुम्हारा धारा 354। 354 ए में क्या है? यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे हो आप किसी को, वो धारा 354 ए में है। 354 बी में क्या है? महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला करना। ये वाली चीज, ये वाली थी उसकी इज्जत उछालने के लिए, ये वाले उसके वस्त्र हटाने के लिए। 54 सी में क्या है बच्चे? ताक झाक करना, ताक झाक कर रहे हो तो आपको 54 सी के तहत सजा दी जाएगी। डी में क्या है? आप किसी को स्टॉक कर रहे हो, उसका पीछा करते जा रहे हो, वो डर रही है आप उसके पीछे पीछे जा रहे हो, वो धारा 354 डी है। 375 में क्या है बच्चे? रेप करना, मोस्ट इंपोर्टेंट। 375 में, 76 में क्या है? उस रेप के लिए सजा बता रखी है फिर। और 376 डी में क्या है? सामूहिक रेप है, इकट्ठे होके। 376 डी में, 376 डी में और भी है क्या? हाँ। 509 में क्या है? महिला का अपमान करने के लिए शब्द, इशारे या आवाज निकालना। आप सिट्टी साटी मारनी, इस टाइप की चीजें, ठीक है, इस टाइप की चीजें क्या हैं आप लोगों की इसमें आ जाएंगी 509 के अंदर, सेक्शन 509 में, ठीक है। ये सारी चीजें मेन मेन चीजें तुम्हारे सामने लेके आना वो मेरा काम था। अब इन चीजों को याद करना वो तुम्हारा काम है। एक तो मैं सीधी पूरी पीडीएफ लगा देती 511 के 511 पढ़ो भाई, तब होती दिक्कत। अब मैं तुम्हें मेन मेन करवा रही हूँ, तो ये मेन मेन तुम लोगों ने
बंटी भाई की सुन लो जी प्लीज। क्या हुआ बंटी, कहाँ है बंटी? ठीक है, तो मेन मेन चीजें तुम लोगों ने याद करनी है। आगे चलो। संपत्ति के विरुद्ध अपराध। संपत्ति के विरुद्ध सबसे पहले धारा 378। धारा 378 में क्या है बच्चे? चोरी की परिभाषा। चोरी करना क्या कहलाता है? 83 में क्या है? आप किसी से जबरन वसूली कर रहे हो। ठीक है, वो क्या करते थे पहले पुरानी फिल्मों में, क्या मांगते थे मार्केट में जाके दुकानों से? क्या बोलते थे उसको? दुकानों पे जाके वो दुकान वाले फिर अपना अपना हिस्सा दे देते थे। होता तो क्या क्या होता था, हफ्ता मांगते थे, हफ्ता। है ना? जबरन वसूली। 390 में क्या है बच्चे? लूट, रोबरी। मोस्ट इंपोर्टेंट है सारी, जितनी बोर्ड पे लिखी है ना वो सारी इंपोर्टेंट है। टेस्ट ऐप पर डाल दो। करेंगे कोशिश बच्चे, करेंगे, बिल्कुल जल्दी करेंगे ये काम। 390 में क्या है? लूट या रोबरी है। 391 में डकैती है। इसमें लूट है, इसमें डकैती है। फर्क क्या है लूट में और डकैती में? एक तो तुम अकेले चले जाओ किसी के घर लूट मचान, ठीक है, तुम अकेले चोरी करके आगे, लूट मचा के आगे। एक तुम 5-6 जने चले जाओ, वो डकैती है, बैंक में डकैती डाल ली। 396 में क्या है? हत्या सहित डकैती। चोरी डकैती भी करी और अगले को मार भी दिया, तो धारा 396 लागेगी। डकैती की तैयारी करना, तुम सिर्फ तैयारी कर रहे हो, लेकिन उससे पहले पुलिस ने धारा ऊपर छापा मार दिया, बट तुम तैयारी तो की ना तुमने चोरी की, डकैती की। 399 के तहत। 420 में धोखा। 420 का तो तुम लोगों को पता ही है। 420 का मतलब धोखाधड़ी करना। ठीक है, कर लोगे? ये सारे के सारे तुम्हारे संपत्ति के विरुद्ध अपराध थे। हाँ या ना, कर लोगे या नहीं? ना मैडम, हम ना करते लूट और डकैती। अच्छा जी, चलिए। नेक्स्ट है बच्चे विवाह संबंधी। क्या है? विवाह संबंधी। धारा 494। धारा 494 में क्या है बच्चे? बाइगेमी है। इसका मतलब अगर तुम्हारा हस्बैंड जिंदा है तो तुम उसके जिंदा होते हुए भी दूसरी शादी कर रहे हो, है ना? हस्बैंड के जीते हुए भी तुम दूसरी शादी कर रहे हो, वो धारा 494 है। और धारा 498 क्या है? दहेज प्रताड़ना। दहेज के लिए तुम उसको प्रताड़ित कर रहे हो, मार खपाट रहे हो, वो 498 है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों ही पेपर का पार्ट बनती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके बच्चे, अब क्या है? अब आ चुकी है हमारी बीएनएस। क्या आ चुकी है? बीएनएस। लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे हम लोग बीएनएस को, कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि रियल में सच्ची में बहुत बोरिंग चैप्टर है भाई, मजा नहीं आ रहा। अपन इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चैप्टर में आवे मजा। मैथ होया, रीजनिंग होया, इंग्लिश होया, हिंदी होया, है ना? ठीक है, तो ये आप कल ही पढ़ेंगे। बीएनएस कंप्लीट कर देंगे कल। परसों अपना नया टॉपिक उठा लेंगे, नया सब्जेक्ट उठा लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताना सारे बच्चे। अगर आप लोगों ने ऑफलाइन कमेंट नहीं करे, और मेरी बात सुन लो ध्यान से, अब कल की क्लास तभी आएगी। आज अपने है ना 15,000 सब्सक्राइबर पूरे होने में 100 से भी कम लोगों की कसर रह रही है, 100 से भी कम। जब ये सब्सक्राइबर पूरे हो जाओगे ना तब मैं कल वाली क्लास लूंगी, वरना मैं लूंगी नहीं। आज आप लोगों का काम है कि आप क्या करेंगे, इस सेशन को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के पास, और इस क्लास को लाइक करके कमेंट कर दियो नीचे बढ़िया बढ़िया। जितने कमेंट करोगे उतनी क्लास वायरल होगी, उतना ही ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, उतना ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, फिर उतनी जल्दी मैं क्लास लूंगी। ठीक है, तो अब देख लो करना है या नहीं करना। ठीक है, तो अभी हम सेशन को ओवर कर रहे। टोटल धारा 511 होती है, बिल्कुल होती है बच्चे। 511 में से मैंने मेन मेन करवाई है सारी की सारी, मेन मेन टोटल सारी। ठीक है, तो अभी हम सेशन को ओवर कर रहे हैं। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। ऑफर का आज लास्ट दिन है बच्चे, आज लास्ट दिन है ऑफर का, पहले ही बता रही हूँ। इसके बाद प्लीज मेरे से कोई रिक्वेस्ट मत करना कि मैम प्राइस कम रखो। वो आज भी लास्ट दिन इसलिए है क्योंकि मेरे को उन बच्चों के पास लिंक शेयर करना है, आईफोन वालों के पास। उनके फोन में अभी ऐप इंस्टॉल हुई नहीं है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी बच्चे? ऐप का लिंक दिखाई दे रहा आप लोगों को, कमेंट पिन कर रखा है ना। ऑफलाइन वाले बच्चों के भी कमेंट पिन मिलेगा, तो उस ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे फ्री मटेरियल में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम सेशन को ओवर कर रहे हैं, मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय। अच्छे अच्छे कमेंट आने चाहिए, तुम्हारे अच्छे कमेंट आएंगे मैं खुश होंगी, मैं खुश होंगी, बढ़िया बढ़िया कंटेंट तैयार करूंगी, बढ़िया कंटेंट तैयार करूंगी तो तुम लोगों को ही मिलेगा। ठीक है, तो बाय।